नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं 8 जेनिफर टाइगर्स का, और ये तीसरा सेंट्रल आइडिया है जो हम आपको करवा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 2 सेंट्रल आइडिया करवा दिया है, माई वेदर रेड 66 और आथिंगा ब्यूटी, और ये तीसरा सेंट्रल आइडिया 8 जेनिफर टाइगर्स। यदि आप इन तीनों सेंट्रल आइडिया को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आपकी बुक में 5 पोएम है, तो अगर आप 3 लर्न कर लेंगे तो आपका बिल्कुल ही कंफर्म रहेगा, इसमें से आपका कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपका पेपर में नहीं आएगा, पर ये आ जाएगा। तो आप इसको एकदम ईजी लैंग्वेज में दिया गया है, जिसको लर्न कर लीजिए। आठ जेनिफर टाइगर्स जो कविता है उसका जो पहला स्टैंजा मैंने लिखा है, मतलब कि जो पहला पैरा दिया है, द पोएम आठ जेनिफर टाइगर्स इज कंपोज बाई एड्रिन रिच। इन दिस पोएम द पोएटिस नरेट्स द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ। यह कविता आठ जेनिफर टाइगर्स एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवित्री अपने वैवाहिक जीवन के कड़वे अनुभव को बताती है। क्योंकि एड्रिन रिच जो कवित्री हैं वो अपने लाइफ के बारे में इस कविता में बता रही हैं। अगला हम इसको लिखें, द पोएम इज अबाउट वुमेन। यह कविता एक महिला के बारे में। सी इज टॉर्चर्ड बाई हर हस्बैंड। वह अपने पति के द्वारा सताई जाती। हर मैरिड लाइफ वॉज फेलियर। उसका वैवाहिक जीवन एक असफलता थी, लेकिन वह एक खुद सफल लेडी थी। एड्रिन रिच, इट ब्रिंग्स ओनली माजरीज फॉर हर। उनका वैवाहिक जीवन उनके लिए केवल कठिनाई और समस्याएं लेकर आया। सी कैन नॉट डील विद हर हस्बैंड। वह अपने पति के साथ डील नहीं कर सकी, मतलब कि मेल व्यवहार नहीं कर सकी। उन दोनों के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए एड्रिन रिच ने यह कविता लिखी। एड्रिन रिच इस कविता में आठ जेनिफर टाइगर्स में जो टाइगर है उसको स्वतंत्रता का प्रतीक बताते हुए व्यक्त कर रही हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप इस चैनल से जुड़कर अपनी बोर्ड परीक्षा में रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप कम टाइम में अच्छी चीज़ें रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रिवीजन में आपको पता है कि टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट होना चाहिए, इसलिए आप अच्छे से रिवीजन करिए, और रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। तो बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, आपका पेपर आने में बहुत कम दिन बचा हुआ है। ठीक है, अगला है, ऑन द कंट्रेरी सी क्रिएट्स टाइगर्स ऑन द पैनल टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स। Her tigers are the symbol of freedom. She thinks after her death, tigers will prance loud and unafraid. वह कहती है कि अदर साइड में जो टाइगर हैं वो पैनल पर टाइगर बनाती है और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करती है। पैनल मतलब होता है जिसपे कुछ कलाकारी की जाती है ऊन वगैरह से, उसे कहते हैं पैनल। उसमें क्रिएट करती है टाइगर। हर टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ फ्रीडम। उसके जो टाइगर हैं वो स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। सी थिंक्स आफ्टर हर डेथ। वह सोचती है कि उसके मर जाने के बाद ये जो टाइगर हैं ये विल प्रांस प्राउड एंड अनअफ्रेड। ये उछल कूद करेंगे गर्व से और अनअफ्रेड रहेंगे, मतलब कि किसी से डरेंगे नहीं। तो वो अपने भावनाओं को अपने द्वारा बनाए गए टाइगर में व्यक्त करती है। और है, सी विश टू बी लाइक टाइगर्स। वह टाइगर्स की तरह स्वतंत्र होना चाहती है, बट सी कैन नॉट डू इट। लेकिन वह ऐसा नहीं सकती, एज सी इज कंट्रोल्ड बाई हर हस्बैंड, क्योंकि वह अपने पति के द्वारा कंट्रोल की गई। और यह कविता जब प्रकाशित हुई तो इनके हस्बैंड ने जब यह कविता पढ़ी तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो यह एक बहुत ही प्रेरणादायक और एक लेडी के द्वारा लिखी गई कविता है, जिसमें आप आठ जेनिफर टाइगर्स कहा गया, जिसमें वह स्वतंत्रता के बारे में बताती है। क्योंकि उसका पति उसको सताता था तो उसने उसके खिलाफ टाइगर को यूज करके एक कविता लिखी। यह कविता बहुत ही अच्छी है। आप इस सेंट्रल आइडिया को लर्न कर लीजिए। अगर इस सेंट्रल आइडिया में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।